अगेन वेलकम टू मानसी ट्रिक्स्टर्स एंड दिस इज मानसी चौधरी। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इसमें हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ अपना, रेड। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल जिसमें सेक्सुअल गमीट्स, जिसमें गमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन है? जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ओके। रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई गमीट नहीं होता, एंड देन ये जो ऑफस्प्रिंग है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर एक ही पेरेंट रहेगा, किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो वो चीज कैसे रहेगी? जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्यूजन ऑफ गमिट, वही दिया है। और गमिट कौन से होते हैं? स्पर्म एंड एग। नेक्स्ट, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम यूनिसेल्युलर की बात करेंगे एंड देन मल्टीसेल्युलर की। ओके, तो यहाँ पे यूनिसेल्युलर में सबसे फेमस हमारा ऑर्गेनिज्म दिया है अमीबा। अमीबा देखो, इसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। ये मदर अमीबा है, ठीक है। धीरे धीरे ये सूडोपोडिया जो है, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फुट होता है जिससे वो मूवमेंट करते हैं। वो सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, मैंने आपको बताया था। देन साइटोकाइनेसिस हुआ एंड देन सेल डिवाइड हो गए। इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। अमीबा क्या करता है? बाइनरी फिजन। ये एग्जाम्पल्स में पूछते हैं तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी फिजन इन पैरामेशियम, ठीक है। तो ये जो पैरामेशियम है ये चप्पल जैसे दिखती है, ठीक है। हम बचपन में ऐसे याद करते थे कि ये चप्पल है, हाँ, तो चप्पल मतलब पैरामेशियम। तो बाइनरी फिजन पैरामेशियम, सॉरी ग्लिच हो गया यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे जो बाइनरी फिजन है पैरामेशियम में होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो है, तो इसमें आपको एक हेडिंग दी होगी बुक में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ऐसे ट्रांसवर्सली ये कट होता है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बस, इसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूग्लिना। ओके, यूग्लिना भी बाइनरी फिजन करवाता है। पैरामेशियम जो था उन्होंने ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किया था। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये मदर यूग्लिना, फिर इसमें क्या हुआ? ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, वो पूरी तरीके से डिवाइड हुआ, ठीक है। एंड देन यहां से एक स्प्लिट हो गया, ठीक है। और स्प्लिट होने के बाद फाइनली ये दो डॉटर यूग्लिना में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी है बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। ओके, नेक्स्ट, बहुत खराब हो गया, इसे अभी मिटाना पड़ेगा। चलो ये मिट गया। तो फिर से अमीबा आ गया। तो अमीबा और एक प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब ध्यान रखो, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे भाई, बहुत सारे। यहाँ पे छोटे छोटे अमीबास दिख रहे हैं ना, ये यहाँ से निकलते हैं। बट अब अमीबा पे ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी कि उसे ये सब करना पड़ रहा है? तो ये जो पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा एक सिस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। ये कवरिंग होती है, ये फॉर्म करता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अगर हमें ठंडी लगे तो हम स्वेटर पहन लेते हैं ना, वैसे अमीबा ने स्वेटर पहन लिया, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। फिर वो सिस्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होते 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 जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती वो ऐसे डिवाइड होते रहेगा। एंड देन जब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये सिस्ट हो जाता है बर्स्ट, और यहाँ से डॉटर अमीबा निकल जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये है मल्टीपल फिजन बाय अमीबा। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये है स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा कैसे, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन है स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये फॉर्म हो जाता है। देखो ये पूरा एक था, अब ये छोटे टुकड़ों में फॉर्म हो गया, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। ओके, नेक्स्ट। अब ये आप पहचान सकते हो या मैं बताऊं? तो ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या करता है? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चलो मैं बता देती हूँ। प्लेनेरिया करता है रीजनरेशन। ओके, तो प्लेनेरिया अगर यहां से कट रहा है तो फिर से उसकी बॉडी फॉर्म होती है, यहां से कट रहा है फिर से उसकी बॉडी फॉर्म होती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, अब ये भी कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रा। और हाइड्रा क्या करता है? बडिंग करता है। बडिंग करता है मतलब बडीज नहीं बनाता है, वो दोस्त नहीं बनाता है, बर्ड फॉर्म करता है। बर्ड, ओके, यहाँ पे बर्ड, ये वर्ड याद रखना। हाइड्रा क्या फॉर्म करता है? बर्ड फॉर्म करता है। ये क्या है? उसका बच्चा है, मतलब उसका बर्ड है। यहाँ से एक ग्रोथ फॉर्म होती है, ठीक है, आउट ग्रोथ, वो धीरे धीरे बड़ी होते जाती है एंड देन अपने पेरेंट्स से यहाँ से वो स्प्लिट हो जाती है, कट हो जाती है, उससे कॉन्टेक्ट उसका टूट जाता है। देन वो एक सेपरेट डॉटर की तरह वहां पे परफॉर्म करती है। देन इसकी भी आगे जाके ग्रोथ होंगी और ये भी बडिंग फॉर्म करेगा। ओके, बडिंग प्रोसेस करेगा। तो ये सिंपल सा हो गया हमारा हाइड्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली वेजिटेबल्स में होगा, ठीक है। वेजिटेबल्स या प्लांट्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये प्लांट्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, मतलब एक छोटी सी बर्ड फॉर्म हो जाती है बॉडी के। ये कोई समझो ये पोटैटो है, ठीक है। ये तो पोटैटो में ये एक ऐसे ऐसे आइस फॉर्म होते हैं। आपने देखे होंगे कि पोटैटो हुआ बहुत, उसको दिन में अपने उसको यूज नहीं किए, तो उसके बाद ऐसे आइस फॉर्म हो जाते हैं। तो ये आइस अगर हम सॉइल में डालते हैं तो एक नया प्लांट ग्रोथ करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ब्रायोफाइलम है, ठीक है, तो ये ब्रायोफाइलम के मार्जिन में ऐसे यहाँ पे बर्ड्स फॉर्म होते हैं। वो बर्ड्स अगर हमने सॉइल में डाले तो एक नया प्लांट वहां से निकलेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो आज हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी देख लिए हमने, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड लक, पढ़ाई करते रहो।